नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। इंग्वाइनल हर्निया क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इंग्वाइनल एरिया यानी कि हमारा ग्रॉइन, और इंग्वाइनल हर्निया वो हर्निया है जो ग्रॉइन एरिया में देखा जाता है। ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है और इनके दो सब वैरायटीज़ हैं। वो हर्निया जो छोटे बच्चों में देखे जाते हैं और वो हर्निया जो एडल्ट लाइफ में देखे जाते हैं। तो हम छोटे बच्चों के हर्नियाज़ के लिए एक अलग वीडियो है। इस वीडियो में हम सिर्फ उन हर्नियाज़ की बात करेंगे जो एडल्ट पेशेंट्स में ग्रॉइन में देखे जाते हैं। सबसे पहले जाने कि इसके कारण क्या हैं। ये हर्निया बेसिकली दो कारण से हो सकते हैं। एक कुछ यंग एडल्ट्स में होते हैं जिनमें कि जैसे टेस्टिस पेट में से नीचे उतरता है उस टाइम पे एक वीकनेस रह जाती है जिसमें से आंत या चर्बी पेट में से बाहर निकलती है और इसकी वजह से हर्निया होता है। दूसरा कारण है जैसे जैसे मेल्स की उम्र बढ़ती है तो निचले हिस्से की मसल्स वीकनेस होने की वजह से वहाँ पर आंत या मोमेंटम यानी फैट वो बाहर को पुश करता है और उससे यहाँ पर एक बल्ज होने लगता है। अर्ली एज में होने के बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है। इसका कारण मेनली टेस्टिस का डिसेंट है, लेकिन लेट एज में होने के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि एडवांस एज होना, मसल की वीकनेस होना, पेशेंट को क्रॉनिक कफ होना किसी भी कारण जैसे ट्यूबरकुलोसिस या किसी और कारण से कफ होना, यूरिनरी या स्टूल्स में प्रॉब्लम होना, यूरिन करने में प्रेशर लगना या कॉन्स्टिपेशन होना, इन कारणों से भी हर्निया डेवलप हो सकता है। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान प्रेशर बढ़ना पेट का, ये भी एक कारण हो सकता है। और बहुत हैवी एक्सरसाइज करना, इससे भी प्रेशर बढ़ने से हर्निया होने का चांस बढ़ सकता है। अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में मेनली मेल्स में एक बल्ज ग्रॉइन एरिया में या वहाँ पर पेन फील हो सकती है। दोनों में से कभी किसी में पहले पेन हो सकती है, बाद में बल्ज फील हो सकता है, और कभी कभी पहले बल्ज और बाद में पेन फील हो सकता है। इसका कारण है कि जैसे जैसे एक होल है जो उसमें से आंत बाहर को जाती है तो स्किन के नीचे एक बल्ज फील होने लगता है और इसके उस एरिया से निकलने की वजह से पेशेंट को यहाँ पर पेन हो सकता है। उन्हें एक ड्रैगिंग सेंसेशन यानी खिंचाव पड़ सकता है क्योंकि जो आंत है या जो फैट है उसका जो जोड़ है वो पीछे पेट के अंदर वो जुड़ी रहती है। इसकी वजह से भी पेट के अंदर एक खिंचाव हो सकता है। इसके अलावा जो एक मेन पेक्यूलियर चीज़ है हर्निया को पहचानने की वो ये है कि जब पेशेंट रेस्ट करता है यानी कि जब वो सोता है या लेटता है तो हर्निया वापस पेट के अंदर चले जाता है क्योंकि जो आंत है वो वापस पेट के अंदर चली जाती है। और जब सुबह उठने के बाद पेशेंट चलना फिरना शुरू करता है या कोई हैवी काम करता है तो एकदम से आंत फिर से बाहर आ जाती है। तो बहुत कम कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि स्वेलिंग वापस अपने आप ठीक होती है और अपने आप बाहर आती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आप हर्निया के शिकार हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है। हर्निया का ट्रीटमेंट मेडिसिन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको हर्निया डायग्नोस हुआ है तो एज सुन एज पॉसिबल इसकी सर्जरी करवानी चाहिए क्योंकि इसे डिले करने पर ये जो होल है वो बढ़ता जाएगा, आपका ऑपरेशन और लंबा होता जाएगा और इसका दोबारा होने का चांस भी बढ़ता जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस होल को हम जितना जल्दी बंद कर देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतनी छोटी जाली डालनी पड़ेगी और उससे दोबारा होने का रिस्क उतना कम रहेगा। इस ऑपरेशन को ओपन सर्जरी से भी करवाया जा सकता है जिसमें कि जहां हर्निया है वहीं के ऊपर एक कट आएगा और उसके थ्रू डॉक्टर्स उसमें जाली डाल दें। लेकिन आजकल आधुनिक टेक्निक के द्वारा हम इसे दूरबीन से कर सकते हैं जिसमें हर्निया के ऊपर कोई कट नहीं आएगा। अब बहुत छोटे छोटे होल्स आपके पेट के ऊपर के हिस्से आएंगे और वहीं से डॉक्टर्स उस हर्निया के अराउंड स्पेस बनाकर एक जाली को फोल्ड कर कर पेट के अंदर डाल के अंदर फैला देंगे ताकि हर्निया दोबारा ना हो। दूरबीन से ऑपरेशन करने में बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो बहुत छोटा चीरा आता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। बहुत छोटे से होल से हम मैश को फोल्ड कर कर अंदर फैला सकते हैं और ओपन सर्जरी के बजाय इसमें बड़ी जाली लगा सकते हैं ताकि हर्निया दोबारा होने का रिस्क कम हो जाए। ओपन सर्जरी में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर हर्निया को रिपेयर करते हैं, जबकि दूरबीन में इस जाली का साइज़ बड़ा होने की वजह से इस एरिया में जो डिफरेंट हर्नियाज हैं जैसे इंग्वाइनल हर्निया के साथ साथ ऑब्ट्यूरेटर हर्निया, फेमोरल हर्निया, ये सब हर्नियाज के जो होल्स हैं वो भी भर दिए जाते हैं ताकि इनमें से और कोई भी हर्निया होने का रिस्क लाइफ में ना रहे। इसके अलावा अगर आपको दोनों साइड्स में हर्निया है तो ओपन सर्जरी में एक बड़ा कट एक साइड और एक और बड़ा कट दूसरी साइड लगाना पड़ेगा, लेकिन दूरबीन के ऑपरेशन में उन्हीं 3 छोटे छोटे होल से हम दोनों साइड का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दूरबीन के ऑपरेशन में दूरबीन से हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ अगर हर्निया का डाउट है तो वाकई वो है या नहीं, और जैसे ही दूरबीन पेट में डाला जाता है हमें सामने दिख जाता है कि कोई छोटा सा हर्निया दूसरी साइड डेवलप तो नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है उसे उसी टाइम रिपेयर कर सकते हैं, जबकि ओपन सर्जरी में हम दूसरी साइड का हर्निया नहीं देख सकते। ये ऑपरेशन टाइम से ना कराने पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
जैसे हमने पहले बात की कि हर्निया का जो इंटेस्टाइन या ओमेंटम या फैट है वो होल के अंदर आती जाती रहती है, लेकिन टाइम के जाते जाते अगर ये इतना बड़ा होल हो जाए या जो बाहर आंत या फैट जा रही है वो इतनी ज़्यादा चली जाए कि पीछे उसके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि वो वापस ना आ पाए, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो सकती है, उसकी आंत ब्लॉक हो सकती है, उसे बार बार उल्टी आ सकती है, पेट फूल सकता है और एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद भी अगर ये आंत वापस नहीं आती तो ये आंत गल सकती है, ये गल के फट सकती है और जहरीला पानी पूरे पेट में फैल सकता है और ये जानलेवा भी बन सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम जाएगा हर्निया का होल बड़ा होता जाएगा, ऑपरेशन में जाले भी बड़ी डालनी पड़ेगी और इसका दोबारा होने का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए अगर आप हर्निया के शिकार हैं तो एज सून एज पॉसिबल इसकी सर्जरी करवाइए और इस सिंपल सी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट होने से बचाइए। हर्निया ना हो या अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो उसके बाद फिर से ना हो, इसके क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए जिससे कि पेट का प्रेशर अननेसेसरी बढ़ता है, जैसे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होना, मेल्स में स्पेशली एल्डरली मेल्स में यूरिन का प्रेशर ज़्यादा लगना। अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करवाइए मेडिसिन से या सर्जरी से। अगेन अपनी मसल मास को अच्छा रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ऑपरेशन के कुछ महीने आपको डॉक्टर्स हैवी एक्टिविटी से मना करेंगे तो उसका ख्याल रखिए और ये सभी प्रिकॉशन से आप हर्निया होने से बच सकते हैं, या अगर आपने ऑपरेशन करवाया है तो ये दोबारा ना हो, इससे भी आप बच सकते हैं। मोटापा या ओबेसिटी भी हर्निया दोबारा होने का एक रिस्क फैक्टर है और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसे कम कीजिए ताकि पेट के अंदर का प्रेशर कम हो और हर्निया दोबारा होने का रिस्क कम हो जाए। सो वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको इन्ग्वाइनल हर्निया के बारे में काफ़ी आइडिया लगा होगा और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो आप अपना जल्द ही इलाज करवाकर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी होप you live a healthy life.